मित्रों, कल की चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। महासरस्वती पिंगला नाड़ी मेरुदंड के बाएं हाथ की ओर जाने वाली नाड़ी को पिंगला नाड़ी कहते हैं। इसको सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। सूर्य दिन में निकलता है, इसलिए यह दिन की नाड़ी का दिन प्रकाशवान है। अतः यह सफ़ेद रंग की नाड़ी का प्रकाश में सब देखा जा सकता है। अतः यह ज्ञान की नाड़ी का यह सात्विक गुण की नाड़ी है। इन सब गुणों के कारण इससे संबंधित शक्ति की देवी का नाम महासरस्वती रखा गया। महासरस्वती का रूप सफ़ेद वस्त्र पहने हैं, हाथ में सफ़ेद वीणा सात्विक गुण दर्शाती है। इन सब कारणों से सफ़ेद धवल वस्त्र धारण किए हैं, इसीलिए इनको विद्या की देवी कहा गया है। अब आपने देखा महाकाली और महासरस्वती किस चीज़ की प्रतीक और क्यों बनाई गई। ये नाड़ियों की प्रतीक बनाई, ये पिंगला नाड़ी की प्रतीक बनाई गई। अब हम बात करेंगे महालक्ष्मी अर्थात सुषुम्ना नाड़ी, मुख्य नाड़ी की। सुषुम्ना नाड़ी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी के मध्य की नाड़ी को सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। यह स्वर्णिम प्रकाश की नाड़ी है। देवी महालक्ष्मी का यह गुण कि उनके द्वारा सब कुछ संभव है। यह विशेष नाड़ी मुख्य नाड़ी के स्थान पर इसको महत्व दिया गया है। यह दिव्य ज्ञान की नाड़ी सुषुम्ना में महालक्ष्मी की कल्पना की गई है। अब आपने देखा इन तीन नाड़ियों के प्रतीक के रूप में तीन देवियों की कल्पना जम्बू में वैष्णो देवी के रूप में की गई है। वहाँ गर्भगृह में तीन पिंडियाँ स्थापित हैं। बीच में महालक्ष्मी, उनके दाईं ओर देवी महासरस्वती। यह पिंगला नाड़ी का प्रतीक है। इनके गुण दिन की नाड़ी, विद्या की नाड़ी, सफ़ेद रंग की नाड़ी, दैवी नाड़ी, इन सभी गुणों की कल्पना देवी महासरस्वती में की गई है। महालक्ष्मी के बाएं हाथ महाकाली की पिंडी है। यह पिंगला नाड़ी का प्रतीक है। इसके गुण रात की नाड़ी, अविद्या की नाड़ी, काले रंग की नाड़ी, तामस शक्ति की नाड़ी, इसके सभी गुणों की कल्पना देवी महाकाली में की गई है। इस प्रकार वैष्णो देवी में सर्वशक्तिमान देवी दुर्गा की स्थापना है। चूँकि दुर्गा देवी ब्रह्मांड की विराट अलौकिक शक्ति कुंडलिनी का प्रतीक हैं, अतः यह शरीर के अंदर गुप्त रूप में छिपी रहती हैं। इसी कारण वैष्णो देवी की स्थापना गुप्त ग्रह में की गई है, प्रतीक के रूप में, केवल समझाने के लिए, सिंबल के रूप में। दुर्गा जी अर्थात कुंडलिनी जागरण में तीन मुख्य नाड़ियाँ महालक्ष्मी पिंगला, ईड़ा नाड़ी बराबर महालक्ष्मी, पिंगला बराबर महासरस्वती, सुषुम्ना बराबर महालक्ष्मी की मुख्य भूमिका है। इन्हीं के प्रतीक के रूप में गर्भगृह में गुप्त छिपी हुई तीन पिंडियाँ दिखाई गई हैं। यह केवल आपके भीतर की जो सिस्टम है सूक्ष्म शरीर का, उसको जन सामान्य को कैसे दिखाया जाए, इसके लिए एक चित्रण किया गया है। जैसे हम भारत माँ की कोई पूजा करते हैं, भारत माँ, तो हम भारत माता के का चित्र बनाते हैं। वो काल्पनिक है, प्रतीकात्मक है। इसी प्रकार ये सारी की सारी प्रतीकात्मक हैं मूर्तियाँ, और ये दर्शाती हैं उन नाड़ियों के प्रतीक हैं जो इंसान के सूक्ष्म शरीर में स्थित है और जो ब्रह्म के ज्ञान का कारण है। शरीर में गुप्त और सुप्त होने के कारण प्रतीक के रूप में इनका दर्शन करने से जो मार्ग बनाया गया है वह अत्यंत सकरा बनाया गया है, ताकि केवल तुम अकेले प्रवेश कर सको, एक प्रवेश कर सके, दो नहीं। क्योंकि धर्म के जगत में दो नहीं है, भक्त और शक्ति द्वैत नहीं है, अद्वैत है।
यहाँ भक्त और भगवान नहीं हैं, या कहें बस वही एक है, भक्ति ही शक्ति है। इस बात का प्रतीक है स्वयं की अंतरयात्रा के जगत में बाहरी सांसारिक भीड़ के साथ रहने पर ध्यान में प्रवेश नहीं हो पाता है। दूसरे की मौजूदगी व उसका आभास ही ध्यान में उतरने के लिए बाधा बन जाता है। ध्यान में प्रवेश के लिए सांसारिक भीड़ बाहर ही छूट जानी चाहिए, क्योंकि अंतस के जगत में तुम अकेले केवल प्रवेश कर सकते हो। तुम्हारे साथ तुम्हारे विचार, तुम्हारी कल्पनाएं, तुम्हारी वासनाएं या अन्य जैसे तुम्हारे साथ अन्य लोग, रिश्ते, नाते, मित्र, शत्रु, दूसरे के द्वारा दी गई पहचान और किसी प्रकार का सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार भी वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता है। इस प्रकार ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति दुर्गा कुंडलिनी के जागरण का पथ गुप्त एवं एकांगी है। इस बात का प्रतीक है कि शक्ति रूपी पिंडियों की स्थापना गुप्त ग्रह में की गई है और दर्शन का मार्ग बहुत सकरा बनाया गया है। आगे दुर्गा सप्तशती में लिखा है, हे महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती रूपिणी चंडिके, तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूपी रज्जु की ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। मूलाधार में रहने वाली, शब्दों में ज्ञान, अर्थ रूप में रहने वाली, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिससे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। अविद्या रूपी रज्जु अर्थात सूक्ष्म नस नाड़ी, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, रज्जु की दृढ़ ग्रंथि अर्थात नाड़ियों की गांठें कुंडलिनी मार्ग में मूलाधार से सहस्त्रार्थ चक्र तक समस्त गांठ व ग्रंथि के रूप में खटचक्र हैं। जब तक तीन रज्जु इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना मूलाधार चक्र में आपस में दृढ़ ग्रंथि के रूप में उलझी रहती हैं, तब तक सुषुम्ना के नीचे उसके खोखले पाइप मुख जैसे मुख पर कुंडलिनी नाड़ी सर्प के आकार में कुंडल की भांति सुषुम्ना नाड़ी का मुंह बंद किए हुए है। ये समस्त योगियों की व्याख्या, योगियों की परिभाषा है। अतः हमारी चेतना सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश नहीं कर पाती है, इसी कारण हमें दिव्य ब्रह्म ज्ञान नहीं हो पाता है। आगे लिखा है कि आगे दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो, यानी मूलाधार चक्र में कुंडलिनी शक्ति दुर्गा रूपी को जगाकर उसको ब्रह्म नाड़ी सुषुम्ना में प्रवेश कराने से कुंडलिनी मार्ग के ऊपर के सभी ग्रंथियां चक्र खुलने लगते हैं। निष्कर्ष के तौर पर सार के तौर पर चर्चा हो रही थी कि ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना ब्रह्म ने की है या दुर्गा ने की है। तो दुर्गा, ब्रह्म और दुर्गा भी एक प्रकार की शक्ति है। उसको शेर में चढ़ी हुई रूप के रूप में मत देखिए। रूप के रूप में तो केवल वो दर्शाई गई है, वो भी एक योगियों की भाषा में, योगियों की भाषा में ब्रह्म तत्व को अनुभव करने की एक शाब्दिक नाम है, केवल एक प्रतीक के रूप में। कोई भी जो शक्ति है उस शक्ति को कुंडलिनी कह दिया गया है और उसी का रूप दुर्गा कह दिया गया मान्यता के लिए। और ज़्यादा आपको इसमें थोड़ा समझना है तो आपने इसकी दुर्गा जी की आरती पढ़ी होगी कि जग जननी जय जय मैया, जग जननी जय जय, तू ही सत्य चित सुखमय शुद्ध ब्रह्म रूपा, सत्य सनातन सुंदर शिव भूपा, आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी, अमल अनंत अगोचर अग आनंद राशि। इसको जरा पूरा पढ़िएगा तो उसमें यही आया है कि दुर्गा के लिए, यानी उस शक्ति के लिए, उस परम ब्रह्म की शक्ति जो है वही राम है, वही कृष्ण है, वही सीता है, वही ब्रजरानी राधा है, वही 10 विद्या है, वही 9 दुर्गा है।
सब कुछ वो है। फिर आता है कि सब कुछ तू है मगर तू रहती कहाँ है। उसके पहले एक लाइन आती है कि रत्न विभूषित तू ही अस्तित्वना। कभी दुर्गा सप्तशती में पढ़िएगा, कभी दुर्गा सप्तशती में आप पढ़िएगा कि रत्न विभूषित तू ही अस्तित्वना, तू ही रत्नों से विभूषित है। रत्नों से विभूषित का मतलब हुआ रिद्धि सिद्धि प्रदान करती है। और तू ही अस्तित्वना, अस्तित्वना का मतलब हुआ, अस्तित्वना का मतलब हुआ रीढ़ की हड्डी जहाँ कुंडलनी रहती है, यह है अस्तित्वना। यानी जो रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड है, जिसके नीचे, अब अच्छा ये तो स्थूल शरीर का मेरुदंड हो गया, इसी शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर का मेरुदंड है उसमें समस्त नाड़ियों का विज्ञान है। और ये जो आपके सामने है ये रीढ़ की हड्डी मेरुदंड है, उसमें जो चमत्कारिक शक्तियाँ भरी हुई हैं चक्रों में, उसको जापान की जो जादूगरनियाँ हैं उन्होंने इस प्रकार संकेत किया है। उस पे लोग रीढ़ की हड्डी पे जो जितनी जापान की जादूगरनियाँ हैं वो इस पे काम करती हैं। जो अभी आपको बताया कि रत्न विभूषित तू रत्नों से सजी हुई है, इसका मतलब दुर्गा शक्ति जब जागृत होती है तो व्यक्ति के अंदर तमाम रिद्धियाँ सिद्धियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। इन्हीं रिद्धियों सिद्धियों को मैजिक के रूप में अमेरिका की जादूगरनियाँ प्रयोग करती हैं। इसलिए इस रीढ़ की हड्डी का, जिसमें एक सांप, दो सांप लिपटे हुए हैं, काला सांप बराबर महाकाली, सफ़ेद सांप बराबर महालक्ष्मी, बीच वाला सांप बराबर बीच वाला सांप बराबर महालक्ष्मी, सफ़ेद सांप बराबर महासरस्वती का प्रतीक, काला सांप महाकाली का प्रतीक। सारा का सारा खेल वही है, नस नाड़ियों का ही है। फिर देखिए एक बात, सबसे नीचे रत्न विभूषित तू ही अस्तित्वना और मूलाधार निवासिन इह पर सिद्ध प्रदे। यहाँ का यहाँ तो सारा का सारा आ गया कि तू ये है, तू ये है, तू ये है, तू ये है, तू 10 विद्या है, तू कर्ता है, तू आदि है, अनंत है, अविनाशी है, सब आ गया। तू स्मशान विहारिणी है, तू परधाम व्यासीन है, तू महाविलासीन है, मगर बे तू रहती कहाँ है। तो ये नीचे आया, मूलाधार निवासिन इह पर सिद्ध प्रदे। तुम मूलाधार में निवास करती हो और यहीं पे योगियों को रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्रदान करती हो। अब मूलाधार में क्या रहता है, मूलाधार क्या है, ये योगियों का विषय है। अब ये योगियों का विषय आ गया। देखिए ये लिखा है कुंडलिनी शक्ति मूलाधार, और ये वाला है मूलाधार चक्र। आपने दुर्गा सप्तशती में पढ़ा ना कि तुम रहती कहाँ हो। मूलाधार चक्र ये है, ब्रह्म ग्रंथि ये है, यहीं से ब्रह्म का अनुभव शुरू होता है। मगर ये बात, इसका और भी विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। ये कुंडलिनी शक्ति है, ये है कुंडलिनी शक्ति यहाँ जो सबकी सुप्त पड़ी है, इसको जगाने से ब्रह्म ज्ञान होता है। अब यहाँ पे अगर कुंडलिनी शक्ति पड़ी है, ये तो एक शक्ति का प्रतीक है, सिंबॉलिक है ना। अब यहाँ कोई दुर्गा शेर का, अब यहाँ कोई शेर में बैठी हुई दुर्गा जी या महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली की मूर्ति या शेर कोई आपको थोड़ी दिखेगा। या यहाँ जो सांप लिपटा हुआ है कुंडलिनी के रूप में, ये सांप कहीं आपको दिखेगा थोड़ी। एक्सरे लेंगे, एमआरआई कराएंगे तो भी नहीं दिखेगा। ये तो जो सूक्ष्म शरीर है उसमें जो नस नाड़ियाँ हैं उनका योगियों ने जब अनुभव किया तो कुछ ऐसा प्रतीत किया कि उस सांप के लहर की भांति ऊपर चलती हैं, इसलिए प्रतीक के रूप में सांप खोज लिया। अब हम चलते हैं दुर्गा जागरण के मनोविज्ञान पर। अब जरा दुर्गा जागरण के मनोविज्ञान को समझिए। वो तो दुर्गा जी का सप्तशती से चर्चा हो गई। अब दुर्गा जागरण का मनोविज्ञान कहता है क्या है, सूक्ष्म में बता रहा हूँ। कभी इसको विस्तार में पढ़ना हो तो आप पुस्तक मंगा करके विस्तार में इसका अध्ययन कर सकते हैं, या मेरे YouTube पर जाकर कैपिटल लेटर में लिखिए योगी अंतर्ध्यान। उसमें पूरी कुंडलिनी की इस प्रकार की व्याख्या भी मिल जाएगी और सभी व्याख्याएं आपको मिल जाएंगी जो परमात्मा परक, कुंडलिनी परक व्याख्या हैं।
दुर्गा जागरण की बात प्रारंभ करते हैं। दुर्गा जागरण, नवरात्रि आई, दुर्गा जागरण का भूमिका बनी। मोहल्ले वालों ने, सब लोगों ने इकट्ठा करके मूर्ति की स्थापना की, भंडारे हुए, पूजा हुई, पाठ हुई, बड़ा शोर शराबा हुआ, रात भर हो हल्ला हुआ। हो हल्ला होने के बाद नाच गाना सब हुआ, प्रसाद बढ़ गया, भंडारा हो गया। सब होने के बाद जब रात भर आदमी जगा रहा तो बस सुबह विसर्जन का समय आया। जो मूर्तियां अभी तक हमने बड़े पैसे से खरीदी थी, बड़े हो हल्ले शोर शराबे के साथ, गाजे बाजे के साथ हम विसर्जन के लिए चले जाते हैं, उसको विसर्जित करने के लिए चले जाते हैं। सनातन धर्म की पूजा के अंतर्गत एक बात बताई गई है, जब तक पूजन के बाद परमात्मा का विसर्जन नहीं हो जाता तब तक पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इसी के अंतर्गत सभी मूर्तियों, फूल फाल फल नारियल जो कुछ वहाँ पत्ते पत्ते पड़े सब लेकर के पूरे मंडल के साथ हम गंगा जी जो है, हम लोग गंगा जी जो है किसी गाड़ी में बैठ करके मूर्ति को प्रवाहित करने चले जाते हैं। और जब मूर्ति प्रवाहित कर देते हैं तब वहाँ क्या बचता है? अब जब विचार करिए, जब से दुर्गा जी की पूजा जागरण प्रारंभ हुआ तब से अंत तक जितना सामान था, शोर शराबा, मंत्र, पंडित, हवन, पूजा सब होने के बाद जब विसर्जित कर दिया, यानी सब खत्म कर दिया, सारा जल में, गंगा में, यमुना में कहीं बहा दिया, नदी तालाब में कहीं बहा, जब तक बहा नहीं दिया तब तक पूजा पूरी नहीं मानी जाती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि सब कुछ बाहरी क्रियाकांड समस्त करने के बाद जब हम सब प्रवाहित कर देते हैं, सब शून्य हो जाता है, तब जाकर के अंतर की यात्रा, सूक्ष्म शरीर की ध्यान, और जो हमने रात भर हम ये जगे हैं, कुंडलनी हमने जगाई है शोर शराबा करके, इसका अनुभव शुरू होना होता है। जो हमारी जगी एनर्जी है यह ऊपर उठनी प्रारंभ होती है, जो ब्रह्म ज्ञान का अनुभव कराती है। हालांकि अब समाज में इस प्रकार की विधि लुप्त हो गई है, मगर उसका सिद्धांत यही है। अब जरा इसको जो हम हवन करते हैं, जरा हवन को भगवान कृष्ण ने जो गीता में लिखा है, जरा उसके अनुसार मैं आपको किताब दिखा रहा हूं। जब किताब की ही बात लोग कर रहे हैं तो मैं किताब की ही बात कर रहा हूं। अब देखिए, ये भगवत गीता का है व्याख्या। हे कुल श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करते हैं, और यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, तो परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। हे अर्जुन, द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। उस ज्ञान यज्ञ को तू तत्वज्ञानियों के पास जाकर समझ, वही तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। ऊपर देखिए, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं वो पाप ही खाते हैं। अब आप हमें ये बताइए कि यज्ञ से बचेगा क्या? जब यज्ञ हो गया तो यज्ञ से बचेगा क्या? उदाहरण के तौर पे आजकल प्रचलन चला, जो भभूति बाबा लोग बांटते घूमते हैं ना, भभूति, वो भभूति नहीं है, यानी सब शून्य हो गया। सब कुछ करने के बाद, सारी प्रक्रियाएं करने के बाद, कुंडलिनी जागरण की, ब्रह्म ज्ञान की जितनी भी अपनी क्रियाएं हैं, सब क्रिया करने के बाद आपको शून्य होना पड़ेगा। जैसे सारी दुर्गा जागरण की प्रक्रिया करने के बाद उसका विसर्जन करके शब्द समाप्त कर दिया, खाली हो गए, बाहर से खाली हो गए बिल्कुल एकदम। अब कोई एक फूल भी नहीं, एक नारियल भी नहीं, एक पत्ता भी नहीं, एक चुनरी भी नहीं लेके घर आए, खाली हाथ स्नान किया, गंगा में वापस चले आ रहे हल्के हो करके। इसी तरह कोई भी क्रिया करने के बाद जब तक आप भीतर से बिल्कुल खाली नहीं हो जाएंगे तब तक शक्ति का जागरण का अनुभव, कुंडलिनी जागरण का अनुभव कभी नहीं होगा। और जब तक कुंडलिनी रूपी शक्ति का जागरण नहीं होगा तब तक ब्रह्म का अनुभव नहीं होगा। ब्रह्म का अनुभव अद्वैत है, वहाँ दो नहीं है कि आप अलग हो ब्रह्म अलग हो। आप ही ब्रह्म को खोजते खोजते एक हो जाएंगे। जैसे जिसे कबीर ने कहा है कि
हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराय, और बूंद समान समुद्र में शोकत हेरी जाए। आप परमात्मा की यात्रा पर निकलते हैं, ब्रह्म की यात्रा पर निकलते हैं और खोजना शुरू करते हैं, तो खोजते खोजते स्वयं ब्रह्म हो जाते हैं। वहाँ दो नहीं होते, एक अद्वैत है। तो ये नियम केवल कबीर पे मत लगाए कि वही ब्रह्म हो गए। अरे जो भी खोजेगा वो ब्रह्म ही हो जाएगा। कोई राम खोजे, कोई कृष्ण खोजे, कोई नानक खोजे, कोई बुद्ध खोजे, कोई महावीर खोजे, कोई भी संत, अरे तुम भी खोजो। तुम भी जब उसको खोजना शुरू करोगे, खोजते 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 एक दिन वही हो जाओगे। तो सबके अंदर तो वही भरा हुआ है, तो किस बात की बहस। और फिर सामान्य आदमी बहस कर ले तो जरा अच्छा लगता है, और इस स्तर के लोग वेद वेदांत का जानने वाले एक दूसरे से कहते हैं कि उनके आगे वो फेल हो गए, उनके आगे वो। अरे कोई परीक्षा थोड़ी कि फेल हो गए कोई, यहाँ कोई परीक्षा हो रही है? यहाँ सब पास हैं। अगर जिंदा है, सांसें चल रही, जिंदा है तो पास है। अब कितने परसेंटेज में पास है? किसी का ब्रह्म ज्ञान 1% है, किसी का 2% है, किसी का 3% है, किसी का पूर्ण है। वही है, इसी को कह लीजिए, किसी की 1% दुर्गा जगी, किसी की 2% जगी, किसी की 3% जगी, किसी की ज़्यादा जगी। तो जगने की भलियारी है तो ब्रह्म ज्ञान तुम्हारे अंदर पूरा का पूरा भरा हुआ है। और है कि बोल किससे रहे हो, किस शक्ति से देख रहे हो, किस शक्ति से बोल रहे हो, किस शक्ति से सुन रहे हो। हाँ, जिस दिन ये शरीर नहीं रहेगा, आंखें रहेंगी, देख नहीं पाएंगे मरने के बाद, कान रहेंगे, सुन नहीं पाएंगे, त्वचा रहेगी, महसूस नहीं कर पाएंगे, उस समय कह सकते हैं हाँ अब व्यक्ति हार गया। इसके पहले जब तक जिंदा है तो ये मत कहो कि किसी के आगे कोई हार गया। रामदेव के आगे वो हार गए, या मतलब वो रामपाल के आगे कौन से हैं वो बाबा जी दुर्गा जी वाले वो हार गए, ऐसा कहने ये शब्द शोभा देता नहीं आप लोगों को। यहाँ हार जीत का सवाल नहीं है। अरे कम से कम यहाँ तो प्रेम पूर्वक रहिए, बातों को समझिए, ध्यान करिए, आनंद लीजिए। जो जहाँ तक आनंद ले पाए लीजिए। मीरा अपने में मस्त है, आनंद उठा रही है। कबीर अपने में मस्त हैं, बुद्ध अपने में मस्त हैं। अरे चैतन्य महाप्रभु नाचते हुए मस्त हैं। अरे प्रमाण दिखाना है तो कोई शास्त्रों के प्रमाण थोड़ी है। अगर प्रमाण दिखाना तो दिखाइए पी करके। मीरा ने खुलेआम एक पत्थर की कृष्ण की मूर्ति लेकर के वहीं पहुंच गई जहां सब पहुंचते हैं, और प्रमाण के रूप में उसको जहर, उसको विष दिया गया, उसने अमृत समझ के पी लिया और कुछ ना हुआ। तो प्रमाण तो ऐसे भी हैं, कौन है करने वाला। तो इन छोटी छोटी बातों में ये लड़ना झगड़ना, किसी को हारना, किसी को जीतना, इसको बंद करिए और जो जहां है अपनी मौज में रहिए। बड़ी मुश्किल से इंसान का जीवन मिला है, किसी तरह किसी गुरु परंपरा से रह करके कोई विधि ले लीजिए, उस पर लग जाइए और फिर गुरु को भी छोड़िए। फिर तो अपने आपा का आनंद लीजिए, मस्ती में डोलिए। जीवन ज़्यादा नहीं है, कब तक गुरु के पीछे पड़े रहेंगे। गुरु के पीछे पड़ने का मतलब है गुलामी कब तक, गुलामी कब तक। आखिर एक न एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा। अरे मैं तो कह रहा हूँ एक न एक दिन तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जैसे अपना अहंकार छोड़ा, अपने शास्त्र छोड़े, अपनी विधाएं छोड़ी, सब। जब एक दिन अपना गुरु भी छूट जाएगा तब जाकर के भीतर कहीं शून्य का भाव प्रकट होगा। और जब तक शून्य का भाव प्रकट नहीं होगा तब तक आपकी शक्ति ऊर्ध्वगामी नहीं होगी। इतनी चर्चा की, इसमें अगर किसी का कोई प्रश्न उठा हो और सकारात्मक प्रश्न हो, मेरे पास किसी के नकारात्मक प्रश्नों के उत्तर देने का वक्त नहीं है। हाँ, अगर कोई मेरी ही दृष्टि से, मेरे ही विचार से सोच करके, समझ करके किसी के मन में कोई भाव उठता है, प्रेम पूर्वक सहज रूप से कोई भाव उठता है और उसका उत्तर चाहता है, तो उसका उत्तर मैं देने के लिए हर समय तैयार हूँ। और अगर कोई केवल क्रिटिसाइज करने के उद्देश्य से, किसी को हराने के उद्देश्य से कोई प्रश्न करे, कोई उसका उत्तर बताए, तो मैं पहले ही
मैं पहले ही हार मानता हूं, बातें खत्म करिए, मैं पहले ही हार गया। इस संसार में कोई एक सिद्धांत नहीं है कि कोई एक सिद्धांत से पहुंचेगा। कोई एक धर्म नहीं है, एक नियम नहीं, एक कानून नहीं है। परमात्मा कोई सड़ी गली चीज नहीं, ब्रह्म कोई सड़ी गली चीज नहीं कि एक से बंध जाए। यहां अनंत मार्ग हैं, कितने मार्गों से लोग पहुंचे हैं, कितने मार्ग भरे पड़े हैं और पहुंचे हैं। अरे मीरा कृष्ण की मूर्ति लेके पहुंच गई, चैतन्य नाच के पहुंच गए, आपके नानक गा के पहुंच गए। अरे कमाल हो गए, नानक गा के पहुंच गए, कबीर आंख बंद करके पहुंच गए, बुद्ध शरीर के भीतर बुद्ध प्रयोग करके पहुंच गए, महावीर शरीर के भीतर वैज्ञानिक दृष्टि से प्रयोग करके पहुंच गए। यहाँ कितने रास्ते हैं, कोई किसी के रास्ते से बंधा नहीं है, यहाँ कोई गुलाम नहीं, अनंत रास्ते सबके खुले हैं। प्रारंभ में किसी न किसी रास्ते को चुनना पड़ता है, फिर चुनने के बाद जब थोड़ी बुद्धि प्रज्ञा जगती है तो अपने आप मार्ग मिलता। हर व्यक्ति अपना मार्ग अलग निकालता है और हर व्यक्ति अलग मार्ग से ही जा सकता है। धन्यवाद। मेरा मोबाइल नंबर 9897727441।